गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले लेक्चर्स में हमने ये सीखा था रेन सेंसर के बारे में कि रेन सेंसर क्या होता है और ये सेंसर वर्किंग कैसे करता है, और इसके वर्किंग के अकॉर्डिंग हम आर्डिनो यूनो के साथ इंटरफेसिंग किए थे। इंटरफेसिंग करने के बाद हम रीडिंग लिए थे। इसके एनालॉग पिन पे आउटपुट रीडिंग कैसे ले सकते हैं और इसके डिजिटल पिन से आउटपुट रीडिंग कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, थोड़ा सा बेसिक फिर से बता दूं। अब देखिए ये रेन सेंसर वर्क कैसे करता है। जब इस पे पानी डालोगे ना, इसके दो पिन होते हैं, एक एनालॉग आउटपुट पिन, एक डिजिटल आउटपुट पिन। तो पहले डिजिटल आउटपुट पिन पे देख लेते हैं। तो इस पे पानी डालोगे तो डिजिटल आउटपुट पे वैल्यू मिलेगा लो। जब पानी नहीं रहेगा तो इस पे वैल्यू मिलता है हाई के फॉर्म में। ठीक है, लो और हाई के फॉर्म में वैल्यू मिलता है इसके डिजिटल आउटपुट पिन पे। पर जो एनालॉग वैल्यू होता है, तो इस पे पानी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, इसके एनालॉग डेटा चेंज होगा। ठीक है, एनालॉग वैल्यू रीडिंग मिलेगा। और जो आर्डिनो यूनो से एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करके हम रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम ये सीखने वाले हैं। ये जो हमारा सेंसर है, रेन सेंसर, हमारा एक इनपुट डिवाइस है। हम इनपुट डिवाइस से रीडिंग लेके प्रोग्राम करेंगे आर्डिनो यूनो पे। ठीक है, प्रोग्राम करने के बाद जो देखिए एलईडी हो या रिले हो या बजर हो या सर्वो मोटर हो, उनको कैसे ऑपरेट करा सकते हैं इससे रीडिंग लेके, और प्रोग्राम करेंगे इसके ऊपर। और प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हम अपने आउटपुट को कैसे परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो देखिए मैं क्या किया, एनालॉग पिन और डिजिटल पिन में से किसी एक पिन को मैं यूज कर ले रहा हूँ। ऐसे करते तो मैं एक मतलब डिजिटल टाइप की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम इसको ऑन ऑफ करेंगे। मतलब ये जो एलईडी होती है, रिले हो गया, सर्वो मोटर हो गया, लो और हाई के फॉर्म में इसको ऑन और ऑफ करते हैं। तो हम जो इसका सेंसर है, जो रेन सेंसर है, रेन सेंसर के हम इसके जो डिजिटल पिन है, ठीक है, इसके डिजिटल पिन को यूज करूँगे। ठीक है, इसके डिजिटल पिन को यूज करके हम इससे रीडिंग लेंगे। हाई और लो की वैल्यू जो भी रीडिंग मिलेगा, माइक्रो कंट्रोलर के अकॉर्डिंग हम इसको कंट्रोल लेंगे एलईडी को। ठीक है, अब हम इसके कनेक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कनेक्शन बनाया हुआ है, उसके बाद मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे कि हमारा ये रेन सेंसर है, रेन सेंसर के जो डिजिटल पिन है, ठीक है, ये D0 पिन, इसको मैं आर्डिनो यूनो के एनालॉग पिन से कनेक्ट करती हूँ। ठीक है, और देखिए एनालॉग पिन में डिजिटल की तरह यूज किया जा सकता है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप डायरेक्ट डिजिटल पिन से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल से एनालॉग पिन से इसके डिजिटल पिन को कनेक्ट कर दिया। अब जो ये डिजिटल पिन है ना इसका, ये वैल्यू हाई और लो की वैल्यू होगा। ठीक है, हाई तब मिलता है जब पानी नहीं रहता है इसके ऊपर। ये सेंसिंग पैड पे पानी अभी नहीं है, तो जब इस पे पावर देंगे तो इस पे वैल्यू जो मिलेगा इस वाले पिन पे, इसके डिजिटल पिन पे हाई। जब इस पे पानी डालेंगे तो इसकी वैल्यू लो। और ये सेंसिटिविटी कम ज़्यादा कर सकते हैं इस पोटेंशियोमीटर से। आप पोटेंशियोमीटर को फुल कर दोगे तो कम पानी पे रीडिंग लेगा, पोटेंशियोमीटर को लो कर दो तो ज़्यादा पानी पे वैल्यू हाई और लो मिलेगा। तो पोटेंशियोमीटर से ये कर सकते हैं, और ये हमारा इनपुट की तरह यूज होगा। ठीक है, पिन नंबर D0 इनपुट की तरह, और एलईडी को कनेक्ट कर दिया मैंने पिन नंबर 7 से आउटपुट की तरह यूज करूँगा। ठीक है, पिन नंबर 7 आउटपुट की तरह, और ये जो पिन है आर्डिनो यूनो का एनालॉग पिन, ये डिजिटल की तरह यूज करूँगा एज ए इनपुट। ठीक है, और रीडिंग लेगा हाई और लो को, और ये आउटपुट देगा हाई और लो के फॉर्म में। हाई देंगे तो एलईडी ऑन, लो देंगे एलईडी ऑफ। वो कैसे देंगे, इसके रीडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आर्डिनो यूनो का काम क्या आता है, एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसपे हम प्रोग्राम करते हैं, और इनपुट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट करके उससे डेटा रीड करके और अपने अकॉर्डिंग आउटपुट परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, ये तो इसका बेसिक हो गया कनेक्शन। तो हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो डिजिटल आउटपुट पिन है सेंसर का, उसको कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा, ये वाला वायर, ये जो ग्रीन वायर है, इसको कनेक्ट कर दिया पिन नंबर A0 से। ठीक है, इससे कनेक्ट हो गया, और उसके बाद ये ग्राउंड पिन है, मैंने ग्राउंड पिन को यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये रहा हमारा VCC। ठीक है, इस VCC को 5 वोल्ट दे दिया मैंने। तो ये रहा सेंसर का कनेक्शन।
तो ये सेंसर कैसे कनेक्ट होता है। और एलईडी को हम कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए एलईडी को कनेक्ट कर लेते हैं। एलईडी के इस वायर को यूज कर लिए और इस वाले वायर को, ठीक है। अब ये हमारा ग्राउंड हो गया, तो हम ग्राउंड को कनेक्ट कर लेते हैं और पिन नंबर 7 से आउटपुट लेना चाहते हैं, ये रहा, ठीक है। एक सिंपल सा कनेक्शन है रेन सेंसर के लिए। रेन सेंसर का कनेक्शन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं प्रोग्राम करते हैं, ठीक, क्योंकि वर्किंग तो समझ लिए, वर्किंग के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम करेंगे और हम इसको कंट्रोल करेंगे। इनपुट लेंगे इस सेंसर से, आउटपुट परफॉर्म कराएंगे इस पे, किसके थ्रू, माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जिस पिन को हम कनेक्ट किए हुए हैं ना उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा पहले एज ए वेरिएबल की तरह। हम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैक्रो का यूज किया। मैक्रो यूज करने के बाद सेंसर पिन को एक वेरिएबल बना दिया, रेंज सेंसर पिन, ठीक है। उसको पिन नंबर A0 से कनेक्ट कर दिया और इस वे जो वेरिएबल डिफाइन किया है उसको पिन नंबर 7 से डिफाइन कर लिया। जब भी आप कॉल करोगे इसको पिन मोड फंक्शन के अंदर, रेंज सेंसर पिन एज ए इनपुट, तो ये इसमें असाइन हो जाएगा A0, मतलब A0 इनपुट की तरह, पिन नंबर A7 आउटपुट की तरह। ये बहुत बार मैंने बता दिया बहुत सारे लेक्चर में, बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए अब मैंने क्या किया, दो वेरिएबल और डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा इंट रेन स्टेट, इंट प्रीवियस रेन स्टेट। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको कट करके यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए इनिशियल में क्या होगा, जब मैं पावर दूंगा सेंसर पे, इनिशियल में वेरिएबल इसलिए यहाँ पे डिफाइन किया वेरिएबल में, शुरुआत में वेरिएबल जब इसको पावर दूंगा, शुरुआत में वेरिएबल में हमारा जो वैल्यू होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, क्योंकि पावर देने पे वैल्यू हाई मिलता है ना इस पे। यहाँ पे मैंने गलती से लो लिख दिया है, ठीक है। आपको भी हाई कर देना यहाँ पे 1, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे हाई लिख सकते हो या भी 1 लिख सकते हो, प्रोग्राम दोनों पे वर्क करता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। स्टेट स्टार्टिंग में दोनों वेरिएबल जो मैंने बताया, स्टार्ट देखिए रेन के दो स्टेट बनेंगे, जब पानी डालोगे तो ठीक है, एक स्टेट बनेगा, जब पानी नहीं रहेगा दूसरा स्टेट रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया रेन स्टेट नाम का, इंट टाइप का, और उसमें असाइन कर दिया 1, ठीक है, 1 असाइन कर दिया और इसमें भी असाइन कर दिया, इनिशियली 1 असाइन कर दिया। 1 असाइन करने के बाद अब चलते हैं वाइड सेटअप में, इनिशलाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। इनिशलाइज ये कर लेते हैं, इनिशलाइज ये होता है वाइड सेटअप में आर्डिनो यूनो के किस पिन, डिजिटल पिन और एनालॉग पिन को किस तरह यूज कर रहे हैं, ये चीज़ हमें इनिशलाइज करना पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे रहा हमारा वाइड सेटअप, वाइड सेटअप में पिन मोड फंक्शन के अंदर रेंज सेंसर पिन को इनपुट की तरह यूज कर रहे हैं, मतलब A0 पिन इनपुट की तरह, और एलईडी पिन किस में असाइन हुआ है, पिन नंबर 7 से, ठीक है। आप इस वेरिएबल को कॉल किए, इसका मतलब पिन नंबर 7 असाइन हो जाएगा और आउटपुट की तरह यूज कर रहे हैं। ये तो इनिशलाइजेशन हो गया पिन का। अब उसके बाद हम वाइड लूप में चलते हैं। देखिए वाइड लूप में क्या काम करना है वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। ये रहा कंप्लीट प्रोग्राम। वाइड लूप में मैंने क्या किया, जो हमारा रेन स्टेट है, क्योंकि रेन की स्टेट चेंज होगी, उसको प्रीवियस में इनिशियलाइज कर दी, असाइन कर दिया। इनिशियल में इसमें क्या 1 था, 1 इसमें असाइन हो जाएगा जब मैं पानी नहीं डालूंगा, तो ये इसमें असाइन हो गया। और उसके बाद और फिर से नई रीडिंग लेंगे, ठीक है, क्योंकि वाइड लूप में क्या होता है, नई रीडिंग लेंगे, रिपीट के अकॉर्डिंग रिपीट होता रहेगा प्रोग्राम। तो इस पर नई रीडिंग लेंगे, नई रीडिंग लेने के लिए फिर से डिजिटल रीड फंक्शन, इस लाइन के बाद डिजिटल रीड फंक्शन चलेगा हमारा, 1 मिनट, ठीक है। डिजिटल रीड फंक्शन चलेगा। डिजिटल रीड फंक्शन के बाद क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर किस पिन से रीडिंग लेना चाहते हैं, पिन नंबर A0, मतलब किस पिन से साइन है, किस वेरिएबल से, रेंज सेंसर पिन। ये वेरिएबल को कॉल किया, मतलब पिन नंबर A0 साइन हुआ, तो पिन नंबर A0 से वैल्यू लो और हाई वैल्यू रीडिंग होगा। अगर जब पानी नहीं होगा, माना कि जब मैं पानी डालूंगा, इसमें वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए पानी डालने पे रीडिंग क्या मिलेगा, लो, 0, ठीक है। 0 लेने के बाद देखिए थोड़ा सा प्रोग्राम को चेंज करूंगा, इसको कट करके यहाँ पे 1 और इसको कट करके यहाँ पे 0, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख देना, आप लिख लेना यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अब वैल्यू देखिए, जब भी पानी पड़ेगा तो वैल्यू 0 रीडिंग लेगा, 0 के अकॉर्डिंग इफ
प्रीवियस रेन स्टेट इक्वल टू हाई, शुरुआत में जो इनिशियल वैल्यू है यहाँ पे हाई हो। देखिए यहाँ पे मान लो यहाँ पे हाई था 1 था, मतलब पानी नहीं था, प्रीवियस मतलब पानी जब नहीं होता है तो प्रीवियस हो गया 1। अब जैसे पानी डालेंगे एंड रेन स्टेट, अब स्टेट चेंज हो गया, स्टेट चेंज होने के बाद वैल्यू 0 मिलेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ मतलब ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, ट्रू इंटू ट्रू हमारा हो जाएगा ट्रू। ट्रू होने पर एक बुलियन एक्सप्रेशन इफ कंडीशन चलता है आगे, और हमने क्या लिख दिया यहाँ पे डिजिटल राइट, एलईडी को हाई कर देना है, ठीक है, एलईडी ऑन हो जाएगा। अगर ये कंडीशन देखिए तब एलईडी हो और एलईडी को ऑफ करना है, ठीक है, एलईडी तो ऑन हो गया। अब एलईडी को ऑफ करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये चीज़ समझते हैं। एलईडी को ऑफ करने के लिए मैंने एल्स इफ यूज कर लिया। इफ रेन, इसको लिखते हैं 0, इसको लिखते हैं 1, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ठीक है, आप चेंज कर सकते हो। ये होगा, आप यही प्रोग्राम जो अभी मैंने चेंज नहीं अपलोड करोगे ना, क्या होगा, एलईडी ऑन रहेगी, जब पानी डालोगे एलईडी ऑफ हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पर हमें क्या करना है, पानी डालने के अकॉर्डिंग एलईडी को ऑन करना है, ठीक है। ये रहा। अगर ये कंडीशन फॉल्स करके हम इसे दूसरा कंडीशन ट्रू कर दें तो उसमें ट्रू करने के बाद एल्स इफ यूज करके हम इसको ऑफ कर लेते हैं। एल्स इफ पहला, अगर पहला रॉन्ग हो जाए, पहला फॉल्स हो जाए और दूसरे को हम ट्रू कराते हैं, दूसरे को ट्रू कराने के बाद एलईडी को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, प्रीवियस रेन स्टेट, प्रीवियस में हमारा 0 आ जाए और करंट में लो, मतलब अब प्रीवियस देखेंगे यहाँ पे एलईडी ऑन हो गया। अब क्या हुआ, प्रीवियस में हमारा यहाँ पे स्टोर हो गया, ये ट्रू हो, ये चला, चलने के बाद फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे डेटा ये जो 1 यहाँ पे 0 था, अब इसमें साइन हो जाएगा 0। अब इसके अकॉर्डिंग ये चलेगा, इफ प्रीवियस स्टेट इक्वल टू 0 एंड, और उसके बाद पानी हटा दिया, पानी जब हटा दिया इस पे वैल्यू क्या मिलेगा, रेन स्टेट पे इस पे मिलेगा, इससे रीडिंग इससे मिलेगा 1, इसमें 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 आएगा, ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू के अकॉर्डिंग हम एलईडी को ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं, अपलोड करने के बाद इसको और अच्छे से समझते हैं कैसे वर्क करेगा, ठीक है। ये रहा हमारा, हम इस पे प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं, अपलोड करने के बाद इसको समझते हैं वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अब वैल्यू देखिए, जब भी पानी पड़ेगा तो वैल्यू 0 रीडिंग लेगा। अब जैसे कि देखिए इस पे प्रोग्राम अपलोड कर दिया है मैंने, अपलोड करने के बाद अभी हम समझते हैं कि वर्क कैसे करता है। जब सेंसर पे पानी नहीं होगा ना, एलईडी की स्टेट होती है यहाँ पे, ये जो डिवाइस है इस पे एलईडी के एक पावर स्टेट और यहाँ पे होती है स्टेट एलईडी। जब पानी होगा ऑन, इस पे जब भी पानी पड़ेगा ना एलईडी ऑन हो जाएगी। एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए पोटेंशियोमीटर से सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं। आप इसको घुमाएंगे तो एलईडी कितने रेंज पे वैल्यू ऑन और ऑफ हो रही है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है, सेंसिटिविटी इस पे। अब ये हम देखिए पानी नहीं है तो अभी ऑफ है एलईडी। अब चलते हैं पानी थोड़ा सा डालते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेंसर के ऊपर हम पानी डाल देते हैं, देखिए ये रहा थोड़ा सा पानी, ठीक है। अब देखिए जैसे पानी डाला मैंने सेंसर के ऊपर, उम्मीद करता है आपको दिख रहा होगा, एलईडी ऑन हो गई, ये वाली एलईडी, ठीक है। एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं इसकी, रेड कलर दिखता नहीं है ज़्यादातर, ब्लू, ठीक है। अब देखिए हमारी ब्लू एलईडी है, ये एलईडी ऑन है, अभी ऑन इसलिए है इसके ऊपर पानी है। अब इसका स्टेट देखिए, स्टेट कितना है, एलईडी ऑन है। आप सेंसिटिविटी कम कर सकते हो,
आप मैं सेंसिटिविटी कम करने के बाद इतने पानी पे एलईडी नहीं होना चाहिए, तो आप ऐसे रख के पोटेंशियोमीटर सेट कर सकते हैं सेंसिटिव, पर वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पानी है, पानी अकॉर्डिंग कैसे वर्क कर रहा है ये प्रोग्राम, ठीक है। इस पे पानी है तो एलईडी ऑन है। यहाँ पे वैल्यू देखिए असाइन किया हुआ था, जब मैं प्रोग्राम अपलोड किया तो यहाँ पे असाइन हो गया था तुरंत। इस पे वैल्यू हाई 1, इसमें 1 1 इसमें असाइन हो गया, होने के बाद नई रीडिंग लिया, जब पानी डाला तो इसमें वैल्यू 0 आ गया। 0 अकॉर्डिंग ये देखिए 1 इन, ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, इसके ट्रू अकॉर्डिंग ये हमारा कंडीशन ट्रू हुआ और एलईडी को ऑन कर दिया। अब एलईडी को ऑफ कैसे करना है, जब मैं पानी को हटा दूंगा, ठीक है, जैसे मैं पानी को हटाऊंगा देखिए स्टेट चेंज हो जाएगा। ये जो रेन सेंसर का स्टेट है सिग्नल पिन का, इसका डिजिटल पिन पे, इस पे वैल्यू हाई मिल जाएगा और यह वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब अभी इसमें स्टोर हुआ था, देखिए अभी पानी है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे इसमें इस वेरिएबल में स्टोर है 0, ये कंडीशन ट्रू है, एलईडी ऑन है। जैसे पानी हटाऊंगा ये डेटा यहाँ पे स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, तब ये हो जाएगा 0 और नई रीडिंग मिल जाएगा 1। तो अब हमारा कंडीशन ये वाला चलेगा, ये वाला, ठीक है। अब देखिए कैसे मैंने पानी हटा दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने पानी हटाया स्टेट चेंज हो गया इसका और एलईडी ऑफ हो गई, ठीक है। अब जैसे देखिए पानी डालेंगे एलईडी कैसे ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिले को ऑपरेट कराएंगे, उसके बाद बजर को, फिर सर्वो मोटर को। तो रेन सेंसर पे मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट लेक्चर बचेगा सॉइल मॉइस्चर सेंसर, वो कंप्लीट कराने के बाद अभी बहुत सारे लेक्चर बचे हुए हैं, मैं धीरे धीरे कंप्लीट करा दूंगा। ओके, थैंक यू।